संसार में हमारी बहुत प्रकार की चाहनाएं हैं और वो चाहनाओं की पूर्ति हो जाती है तो एक चाहना पूर्ति होने पे अनेकों चाहनाएं फिर उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि चाहनाओं की पूर्ति होती नहीं है। तो एक की पूर्ति हो भी जाए तो अनेकों चाहनाएं फिर उत्पन्न हो जाएंगी और चाहनाओं से हमारे अंदर गुलामी आती है संसार की। और चाहनाएं पूर्ति नहीं हो तो दीनता, हीनता, लाचारी आती है। जिसकी चाहनाएं पूर्ति नहीं होती हैं वो दीनहीन, लाचार होकर के संसार में जीता है। और जिसकी चाहनाएं सब मिट जाएं तो वो शहंशाह होता है, शहंशाही जीवन होता है उसका। कि सभी प्रकार की चाहना जिसने मिटा दी तो उसकी दौलत का क्या पार, अपार दौलत होती है उसकी। तो चाहनाएं जिसकी मिट जाए तो चाहनाएं, वास्तव में चाहनाएं जिसकी मिट जाए वो अमीर ही है और जिसकी चाहनाएं हैं वह गरीब है। चाहना युक्त जीवन हमारा गरीबी का जीवन होता है। इसलिए ज्ञानी जन अपनी सभी प्रकार की चाहनाओं को मिटा देते हैं ज्ञान पूर्वक, विवेक से। जानते हैं कि संसार से हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो जिनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है तो उसकी चाहना व्यर्थ है। ऐसा सोच करके ज्ञानी पुरुष अपनी चाहनाओं को मिटा देते हैं। अब कोई ज्ञान भाव से मिटाता है, कोई भक्ति भाव से मिटाता है, कोई संसार की वासनाओं के द्वारा। तो वासनाओं से तो चाहना मिटती नहीं है, उससे तो चाहनाएं बढ़ती जाती हैं। तो विवेक पूर्वक हम चाहनाओं को मिटा सकते हैं और चाहना विवेक पूर्वक मिट करके हमारा कोई अहित भी नहीं होता है और हम बंधन से रहित हो जाते हैं। बंधन से रहित होने पर, निर्बंध होने पर चाहना भी मिट गई और बंधन से रहित भी हो गए, इंटरवल फ्लो हो जाती है। ये ज्ञान की महिमा है। तो इस प्रकार से इसीलिए लोग बाग संत गुरुजनों के पास में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता के लिए। हम स्वतंत्र और स्वाधीन किस प्रकार से हों, संसार की गुलामी से हम किस प्रकार से छूटें। हम संसार के गुलाम हैं, बड़ी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। किसी को पैसे की चाहना है, किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्र की चाहना है, किसी के कोई काम नहीं हो रहे तो उन कामों को कराने की चाहना है। विभिन्न प्रकार की चाहना में सब लोग जो, और किसी को भगवान की प्राप्ति की चाहना है, मुझे भगवान प्राप्त हो जाए, रिद्धि सिद्धि करामात प्राप्त हो जाए, इनकी चाहना। कोई सोचता है कि मेरे को स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। ये काल्पनिक चाहना भी बहुत है, सुनी सुनाई चाहना है। इस प्रकार से इन चाहनाओं से व्यक्ति संसार का गुलाम हो गया। अब ये गुलामी छुड़ाने के लिए, संसार की गुलामी से छूटने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग उसे कहते सत्य का संग हो, जिसमें सत्य असत्य का विवेचन होता हो, उसको सत्संग कहते हैं। उसमें हम वास्तविकता को पहचानते, सत्य क्या और असत्य क्या है। सत्य आपका स्वरूप है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः प्राप्त है, आपके पास है मौजूद। और उसकी हमको जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। सत्य असत्य का विवेक जिस गोष्ठी के अंदर होता है वो सत्संग है। तो सत्य का संग हो, तो सत्य का संग हो सकता असत्य के संग को त्याग करके। आपसे भिन्न जितनी भी वस्तु असत्य है। असत्य क्योंकि नाशवान है। जो चीज नाश होती है वो असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य वह है जो सदैव आपको प्राप्त है, उसका कभी नाश नहीं होगा। जिसका कभी वियोग न हो, कभी नाश न हो, वह सत्य है। आपका स्वरूप ही आपके लिए सत्य है और बाकी चीज सब नाशवान है। ये आएंगी जाएंगी, आपको बहकाएंगी, भटकाएंगी। अपने विवेक के द्वारा संसार की तमाशे को एक तमाशे की तरह से ही देखना चाहिए।
सनीमे की तरह से देखना चाहिए, चलचित्र की तरह से ही देखना चाहिए। ये आने जाने वाले इस चलचित्र हैं। अपने अपने कर्म भोगों को लेकर के व्यक्ति आता है, कर्म भोगों को पूरा करके शरीर छूट जाते हैं, उनके ये संबंध छूट जाते हैं। तो केवल इतना ही संबंध रखना चाहिए कि अपने कर्म फलों का भोग पूरा करने के लिए, बाकी संसार से कोई लेना देना नहीं है। कोई जो है आपकी सेवा करने के लिए आया है, कोई सेवा करवाने के लिए आया है। सेवा करने के लिए आया है तो वो पहले के कर्मों का भुगतान पूरा करने के लिए आया है, और आपसे सेवा करवाना चाहता है तो आपका कर्ज है उसके ऊपर, उसका कर्ज आपके ऊपर है, तो आपसे सेवा करा। न्यूट्रल रूप में आता है तो संभाव लेकर के आएगा। तो इसी प्रकार से हम कर्ज चुकाते भी हैं, कर्ज लेते भी हैं, कर्ज चुकाते भी हैं, इनमें हम मोहित हो जाते हैं। ये हमारी भूल है। संसार के अंदर जो हम भूल जाते हैं और संसार के हम गुलाम बन जाते हैं, ये हमारी भूल है। तो सत्संग हमको यही दिखाता है कि संसार की भूल में भूलें नहीं, तटस्थ बुद्धि बनाए अपनी। हम किसी में बहके नहीं, किसी को बहकावे नहीं, हमारी बुद्धि निर्विघ्न हो, सभी संशयों से रहित हो, संशय रहित बुद्धि हमारी हो। ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त होनी चाहिए, और वह जब ही प्राप्त होती है सत्संग के द्वारा। सत्संग में हमको यह मालूम पड़ जाता है कि सत्य असत्य का विवेक हो जाता है, और सत्य असत्य का विवेक होकर के असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण हो जाता है। और सत्य का ग्रहण क्या, सत्य तो आपका स्वरूप ही है, तो वो सदैव प्राप्त है। उसका वियोग कभी, केवल जानकारी करनी है उसकी कि मैं स्वयं सत्य हूँ। तो जैसे तुम सत्य हो, जैसे जितने भी जीवधारी हैं वो सभी सत्य हैं। जितने भी जीवधारी हैं वो सभी, क्योंकि जीव का कभी मरण नहीं होता है। जीव सदैव अजर अखंड अविनाशी है, ये वो भी सब अविनाशी है। तो हमको चाहिए कि आपको संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहली बात समझ लो, संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो ऐसा दिखता है कि मिलेगा, ये भूल है। आपका प्रारब्ध भी आपको मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, का प्रारब्ध से आपका शरीर बना है। तो संसार के प्रारब्ध की वस्तुएं शरीर को मिलेंगी, आपको नहीं मिल सकती हैं। तो हम सोचते हैं कि हमको प्राप्त हो रही हैं, ये भूल है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सुख और दुख, हर्ष शोक आदि, ये सब शरीर को प्राप्त होते हैं, और शरीर के सुख दुख में हम भूल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को विवेकवान होना चाहिए। विवेक के द्वारा ये समझ लेना चाहिए, ये सुख दुख शरीर के, और शरीर के सुख दुख प्रारब्ध के। प्रारब्ध कर्म भी आपने बनाया है, प्रारब्ध कर्म का निर्माण आपने ही किया है। तो इसी प्रकार से अपने प्रारब्ध के किए कर्मों के फल अभी हम भोग रहे हैं। तो अब जब आगे के लिए मिटाने के लिए है कि उन कर्मों की आसक्ति का त्याग कर दें। पाप कर्म तो करें नहीं, और पुण्य कर्म करें अपना कर्तव्य समझ करके, पर उसके अंदर ये नहीं भाव होना चाहिए कि इनका फल मुझे मिले। फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करें। ये भाव नहीं रखें कि इनका कर्म मुझे, इसका फल मुझे मिले। किसी को 10 रुपये दिए आपने, तो इसकी आशा ये न करें कि ये 10 रुपये का कुछ हमारा काम कर देगा। क्या समझे? उसको दे दिए खाने पीने के लिए, जो भी कुछ करे दे दिए, और इस आशा से देते हैं कि ये 10 रुपये दिए हैं, ये 10 रुपये का कुछ न कुछ काम करेगा। तो समझो उसमें हम बंध गए, उसके बंधन में हम बंध गए। तो जो भी कार्य करें बंधन से रहित होकर के करें, यानी वो बंधन से रहित होने का मतलब आसक्ति से रहित होकर के करें। स्वतंत्र और स्वाधीन बुद्धि बना करके करें, आगे पीछे कुछ छोड़े नहीं। ऐसा सोच करके जो कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको बंधन प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी मोह ममता आसक्ति नहीं है। आसक्ति से रहित कर्म है तो वो बंधन प्रदान नहीं करेंगे। और जो आपने चाहनाओं को लेकर के जो कर्म करें तो वो चाहनाएं आपको बंधन में डाल देंगे।
इसी प्रकार से निर्बंध होने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर है कि हम निर्बंध हो जाएं। और मनुष्य शरीर के अलावा और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें आप निर्बंध होते हो, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक मौजूद है और विवेक के द्वारा जो कर्म करेंगे वो ही आपको निर्बंध बनाते। तो बंधन में पड़ने में भी आप स्वतंत्र हैं और निर्बंध होने में भी आप स्वतंत्र हैं। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये खाली आपकी मानिंदी मात्र है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता सब आपकी मन की कल्पना मात्र है और मन की कल्पना के अंदर हम बंधे हुए हैं। है कुछ नहीं है, ये मन की कल्पना ही है। मन की कल्पना के अंदर हम बंधे हुए हैं। इस बंधन को हमने बनाया है, हम बंधे हुए हैं और विवेक द्वारा इसको त्याग भी सकते हैं। आप कहेंगे कि भगवान ने बनाया, भगवान है ही नहीं, भगवान भी तुमने बनाया, भगवान की कल्पना भी तुमने की है। ये तो तुम अपनी कल्पना में स्वयं बंधे हुए हो। अपनी कल्पना बनाई तुमने, इसको तोड़ भी आप सकते हैं। जिस प्रकार से अपनी कल्पना आपने की, उसी प्रकार से उन कल्पनाओं को तोड़ करके आप निर्बंध भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने देवी देवताओं की कल्पना की, भूत प्रेतों की कल्पना की, वो कल्पना आपने की कि हमने नहीं की, तो आपके पुरखाओं ने की, आपको बताया, आपके अंदर संस्कार डाले उनके, उससे आप भयभीत होते हैं। तो उन कल्पनाओं को आप मिटा भी सकते हैं। तो भूत प्रेत देवी देवता कुछ होते नहीं, तो व्यर्थ कल्पना है वो। उन व्यर्थ कल्पनाओं का त्याग के आप स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं, सभी भय से निर्भीक हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ कल्पना हमारी बनाई हुई हैं, कुछ कल्पना समाज के द्वारा दी गई हैं और ये कल्पना हमारा बंधन बन करके तैयार हो गई। इन बंधनों को हम अपने विवेक बल से तोड़ सकते हैं और तोड़ करके स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए है। अगर बंधन मनुष्य जीवन में नहीं तोड़ा तो आगे जा करके ये कोई भी खानी मिलेगी, ये पशुआदि खानी को ले जाएगा ये बंधन, और पशुआदि खानी में भी वो बंधन हमारा पड़ा रहेगा। जब भी आपके बंधन टूटेंगे मनुष्य खानी में टूटेंगे। इसलिए मनुष्य खानी में हमको स्वतंत्र, स्वाधीन, सजग और सावधान होना चाहिए। हम अपने बंधनों को तोड़ करके निर्विघ्न रूप से विवेक युक्त जीवन जिएं, ये मानव जीवन का कर्तव्य है। ऐसा सबको बना लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।